दोस्तों, आपने बहुत सारी फिल्मों में शाओलिन मास्टर्स को गजब की कुंग-फू ट्रिक्स करते हुए देखा होगा। और तो और इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें कुंग-फू मास्टर्स शार्प चीजों पे लेट जाते हैं, गर्दन से तलवार तक मोड़ देते हैं और तो और गर्म तेल में भी बैठ जाते हैं। इन सब वीडियोस को देखकर आपको लगता होगा कि ये झूठ होगा, लेकिन विश्वास कीजिए वो वाकई में ये सब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है उनके लिए। ये महारत हासिल करने के लिए उन्हें काफी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हम आम लोगों की जिंदगी सुबह उठने से शुरू होती है और फिर काम पर जाना, बच्चों के साथ खेलना, टीवी देखना और रात के डिनर के बाद सो जाना, यही चलता है हमारी जिंदगी में। और उसके बावजूद हमें लगता है कि हमारी जिंदगी काफी कठिन है। लेकिन इन शाओलिन मंक्स की जिंदगी के बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि आपका संघर्ष और जिंदगी के लिए किया गया आपका एफर्ट तो इनके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इन शाओलिन मंक्स को अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होता है। इनके दिन की शुरुआत कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से होती है और दिन का अंत भी कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से ही होता है। इनका प्रशिक्षण इतना कष्टकारी होता है कि हम उसके बारे में जानकर इनके प्रशिक्षण केंद्र के कोसों दूर भी डर के मारे नहीं जाना चाहेंगे। इतने गजब अंदाज में ये खुद को तैयार करते हैं कि उस दौरान उन्हें ये परवाह भी नहीं होती कि जिंदगी वाकई मोहब्बत करने की चीज है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं शाओलिन मंक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ये अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जिन लोगों को शाओलिन मास्टर्स के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि कुंग-फू युद्ध लड़ने की एक तकनीक होती है और इसी में महारत हासिल करने वालों को शाओलिन मंक्स कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतनी ताकत होती है कि दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान इन्हें हरा नहीं सकता। ये 1000 लोगों जितनी ताकत रखते हैं। दिखने में ये वैसे इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन होते बिल्कुल एक पत्थर की तरह हैं। जिस तरह पत्थर पे आप कितनी भी चोट मारो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इन्हें भी कोई चोट महसूस नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये पार इन्हें जन्म से नहीं मिलता, बल्कि बचपन से कड़ी ट्रेनिंग के कारण मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी बॉडी बेहद कठिन किस्म के टास्क करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। शाओलिन मंक्स दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और आध्यात्मिक माने जाते हैं। ये अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके कारण ये किसी भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। शाओलिन मंक्स का बॉडी बैलेंस इतना जोरदार होता है कि पानी पर तैरते लकड़ी के टुकड़ों पे ये आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मंक्स बेहद गर्म मौसम को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। शाओलिन के इन जांबाजों का मानना है कि यदि इंसान अपने दिमाग को पूरी तरह से फोकस कर ले तो वो किसी भी तरह का काम करने के काबिल बन जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि मंक्स जहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं उसे मोनेस्ट्री यानी कि शाओलिन टेम्पल कहते हैं। इसे मार्शल आर्ट का उद्गम केंद्र माना जाता है। ये चीन के हेनान प्रांत के डेंगफेंग में बना हुआ है। शाओलिन मार्शल आर्ट के संस्थापक के तौर पे बौद्धि धर्मन को माना जाता है। यहाँ के योद्धा युद्ध कला में पारंगत होते हैं। शाओलिन मठ की शुरुआत भारतीय बौद्ध सन्यासी बौद्धि धर्मन ने की थी। वो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आपको बताने कि भारत के केरल में मार्शल आर्ट की सबसे पुरानी विद्या अभी भी मौजूद है। इसी के एक फॉर्म को कुंग-फू कहा जाता है। इस मठ में बौद्धि धर्मन ध्यान लगाते थे और कुंग-फू की प्रैक्टिस क्या करते थे। शुरुआत में उनके 2 शिष्य हुआ करते थे। जब यहाँ के सम्राट को बौद्धि धर्मन के बारे में पता चला तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्हीं के आदेश पर शाओलिन टेम्पल बनाया गया। बौद्धि धर्मन को स्थानीय लोग बाटुओ कहकर बुलाते थे। हिंदी में इसका मतलब संत होता है। कुंग-फू मार्शल आर्ट का एक ऐसा फॉर्म है जो न केवल आत्मरक्षा के लिए है, बल्कि इसमें पारंगत इंसान अकेले ही कई लोगों पे भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी करते चलिएगा। अब चलिए थोड़ा जानते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में। इन मंक्स की ट्रेनिंग की शुरुआत लगभग 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। जब ये बच्चे होते हैं तब से ही इन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बड़े होकर ये पूरी तरीके से इसमें महारत हासिल कर लें। इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल टॉर्चर की तरह है। ये फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यदि आप मेंटली फिट हैं तो आप कोई भी चीज करने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि जब तक आपका किसी भी चीज पे फोकस नहीं होगा तब तक आप उसे कर नहीं सकते। इसलिए मेंटली फिट होने के लिए घंटों मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन करने के लिए गजब तरीकों को अपनाते हैं। अपने गले में रस्सी बांधकर हवा में लटक कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जो किसी आम इंसान के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। और तो और ये 20 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गर्दन का हिस्सा बहुत ही नाजुक होता है, जहाँ पर 2 उंगलियों से भी यदि कोई वार करे तो शायद हम मर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने गर्दन की नस पे ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। अपनी गर्दन को ये इतना ज्यादा मजबूत बना देते हैं कि ये बड़े से बड़ा वार भी सह सकते हैं। कुछ मंक्स तो इतने एडवांस लेवल के होते हैं कि जिनकी गर्दन पे कोई लकड़ी से भी वार करे तो उनकी गर्दन को कुछ नहीं होता, लकड़ी जरूर टूट जाती है। ये अपने शरीर के हर हिस्से को ध्यान में रखते हैं और हर एक बॉडी पार्ट को स्ट्रांग बनाने की अलग अलग ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ तक कि अपनी उंगलियों पे भी काफी ध्यान देते हैं और उसे मजबूत बनाने के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं।
उंगलियों की मजबूती के लिए दी जाने वाली इनकी खास ट्रेनिंग को डायमंड फिंगर या आयरन फिंगर भी कहा जाता है, जिसमें ये अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए तरह तरह के मूवमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। ये बड़े बड़े लोहे के रोलर के बीच में अपने हाथों को अंदर और बाहर करते हैं। शायद इस जगह पर कोई आम इंसान हो तो उसकी उंगलियों की हड्डियां टूट सकती हैं। बल्कि ये तो उंगलियों के बल पे पुशअप्स भी करते हैं। इनकी उंगलियां इस तरह की ट्रेनिंग के कारण इतनी मजबूत हो जाती है कि ये पेड़ों पे भी बहुत ही जोर की चोट मारते हैं, जिसके कारण पेड़ों पे भी बड़े बड़े होल हो जाते हैं। और ऐसे पेड़ शाओलिन टेम्पल में जगह जगह पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इस तरह के छोटे मोटे छेद आराम से देखने को मिल जाते हैं। इस चीज को देखकर आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि जब ये अपनी उंगलियों से पेड़ में छेद कर सकते हैं तो ये बड़े बड़े पत्थरों को भी आराम से तोड़ सकते होंगे। और जब ये पत्थरों को आराम से तोड़ सकते हैं तो इंसानों की हड्डियां तोड़ने में तो इन्हें कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। वैसे आज के आधुनिक जमाने में जैसे जैसे चीजों की खोज हो रही है, हम इंसान बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं। लिफ्ट के जमाने में कोई भी इंसान सीढ़ियों पर चढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और न ही वो मेहनत करना चाहता है। लेकिन इन मंक्स की लाइफ में सीढ़ियों पर चढ़ना इनकी ट्रेनिंग का एक अहम भाग होता है। ये सीढ़ियों पे उछल उछल के तेजी से चढ़ते हैं। और चढ़ना ही नहीं बल्कि ये सीढ़ियों पर रेंगते हुए उतरते भी हैं, जिसमें उनके घुटने बिल्कुल भी सीढ़ियों को टच नहीं करते। आप इनकी कॉपी मत कीजिएगा वरना आपका गिरना पक्का है। दोस्तों, इन मंक्स को शुरुआत से ही 36 तरह के हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है। इन्हें कठोर बिस्तर पे सुलाया जाता है और इन पर हथौड़े और तलवार से वार किया जाता है, जिसके कारण इनका शरीर पूरी तरह से हर चोट को सहन करने के लायक हो जाता है। इनकी ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा बैलेंस पे ध्यान दिया जाता है। ये ट्रेनिंग से अपने शरीर को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना लेते हैं और अपने शरीर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन्हें 2 छोटे कटे हुए बैम्बूज पे चढ़ के सर पे कटोरा रख के बैलेंस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें इसी पोजीशन में लगभग 2 घंटे तक रहना पड़ता है। दोस्तों, हम जैसे लोग 2 मिनट भी इस पोजीशन में नहीं रह पाएंगे, तो समझ जाइए कि इनकी ट्रेनिंग कितनी कठिन होती होगी। इसीलिए ये मंक्स बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स नहीं बनते, बल्कि ये फ्लेक्सिबल, सुप्रीमली पावरफुल और पीसफुल इंसान बनते हैं। और ये अपनी पावर का इस्तेमाल कभी भी गलत कामों में नहीं करते और न ही कभी भी किसी पे पहले हमला करते हैं। जब उन पे कोई हमला कर दे तभी अपने बचाव में ये सामने वाले पे हमला करते हैं। इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इनका शरीर मोम से लोहे की तरह बन जाता है। इन्हें बचपन से ही बिल्कुल ढील नहीं दी जाती और उसी वजह से ये इतने सक्षम हो पाते हैं कि दुनिया के किसी भी ताकतवर इंसान को हरा सकें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि मंक्स की लाइफ कितनी कठिन और संघर्ष वाली होती है। इससे आपको ये भी सीख मिल गई होगी कि बिना मेहनत और परिश्रम की जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। सोना बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है, वैसा ही कुछ हाल इन मंक्स का भी होता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी रोचक वीडियोस लाते रहें।